अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। क्या आप महंगी दवाओं और सेल्फ मेडिकेशन से परेशान हैं? तो इस वीडियो में मैं वसीम अनवर वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके लिए लाया हूँ कुदरत के ख़जाने से चुने हुए वो आसान घरेलू टोटके जो नस्लों से आजमूदा हैं। किचन में मौजूद आम चीज़ों से अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और बीमारियों को दूर भगाएं। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे घर बैठे छोटे मसाइल का फौरी हल, केमिकल से पाक कुदरती नुस्खे। तो दोस्तों, आइए रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के आसान तरीक़ों को जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे मौसमी नज़ला ज़ुकाम के बारे में शेयर करूंगा कि शहद में एक चुटकी पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर इस्तेमाल करने से गले की खराश और खांसी में फौरी आराम मिलता है। दोस्तों, हाजमे की बेहतरी के लिए खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ और मिश्री चबाने से बदहज़मी दूर होती है और तजाबियत से भी निजात मिलती है। दोस्तों, आपको बड़ी अहम चीज़ बताता चलूँ, जोड़ों के दर्द के हवाले से आपको बताता चलूँ कि अदरक की चाय या दूध में हल्दी मिलाकर पीना सोजिश को कम करने और दर्द में रिलीफ देने के लिए बेहतरीन टॉनिक है। दोस्तों, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए रोज़ाना निहार मुँह नीम गर्म पानी में लीमू का रस और एक चुटकी काला नमक शामिल करके पीने से जिस्म से जहरीले मादे खारिज होते हैं और बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, मज़ीद आपको टिप्स बताने से पहले बताऊं कि सेल्फ़ मेडिकेशन यानी बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के एलोपैथिक दवाएं लेना गुर्दों और जिगर के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, जबकि घरेलू टोटके सेहत के साथ साथ तंदुरुस्ती की भी ज़मानत हैं। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर मैं मज़ीद दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा, बलगम से निजात के लिए आपसे गुजारिश करूँगा कि 1 कप पानी में 1 चुटकी नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर गरारे करने से गले की सोजिश और बलगम साफ़ हो जाती है। दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको नींद की कमी है यानी कि उनको नींद नहीं आती, तो रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करें। इससे दिमाग पुरसकून होता है और नींद गहरी हो सकती है। दोस्तों, बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि पथरी से बचाव के लिए रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और नींबू पानी का इस्तेमाल गुर्दे की पथरी बनने के अमल को रोकती है। दोस्तों, अगर आपकी सांसों यानी मुंह की बदबू है, तो खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ या सब्ज़ इलायची चबाने से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है और सांस भी तरोताज़ा हो जाता है। कि जले हुए इलाज के लिए अगर हाथ जल जाए तो फौरी तौर पर टूथपेस्ट या कच्चा आलू रगड़ने से आंवला नहीं पड़ता और जलन कम हो जाती है। ऐसे बच्चे जिनका कद नहीं बढ़ता, तो बढ़ते हुए बच्चों को रोज़ाना बांस का मुरब्बा या ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाएं। ये हड्डियों की नशोनुमा के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। ख़वातीन के लिए मखसूस अय्याम की दर्द की सूरत में गर्म पानी की बोतल से सुकाई और दारचीनी की चाय बहुत सुकून बख्श है। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और वर्ल्ड हेल्थ डे पर आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि सीने की जलन की सूरत में तो ठंडा दूध घूंट घूंट पीना नहायत मुफीद है। ये तजाबियत फ़ौरन ख़त्म कर देता है। दोस्तों, बच्चों के हवाले से बताता चलूँ कि जुओं के ख़ात्मे के लिए बालों में नीम का तेल लगाएं या फिर सिरका लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें और फिर बारीक कंघी करें, जुएँ साफ़ हो जाएंगी इंशाल्लाह। दोस्तों, कान के दर्द के मरीज़ों से गुजारिश है कि कान में दर्द हो तो सरसों के तेल में लहसुन जलाकर रख लें और इसके 2-2 कतरे नीम गर्म कान में डालें तो इंशाल्लाह दर्द गायब हो जाएगा। दोस्तों, असल ज़िंदगी का मज़ा दिमागी सुकून में है। जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो गहरी सांसें लें और 1 गिलास ताज़ा पानी पिएं। ये आसाब को पुरसकून करता है। इसके साथ साथ गुस्से के लिए आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना भी नहायत मुफीद है। दोस्तों, कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना 1 चम्मच इसबगोल का छिलका पानी के साथ इस्तेमाल करना बढ़े हुए कोलेस्ट्रोल को कम करने में नहायत मददगार होता है। दोस्तों, कैल्शियम की कमी के हवाले से आपको बताता चलूँ कि सफ़ेद तिलों का 1 चम्मच रोज़ाना चबाने से जिस्म में कैल्शियम की कमी पूरी होती है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक अहम मसला छींकों का आना। अगर मुसलसल छींकें आ रही हों तो थोड़ा सा धनिया सूंघ लें, छींकें रुक जाएंगी इंशाल्लाह। दोस्तों, पेट के कीड़ों के हवाले से बताऊं कि बच्चों के पेट में कीड़े हों तो कलवंजी का चौथाई चम्मच छोटी चमची चौथाई पानी के साथ खिलाएं तो इंशाल्लाह पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करें जब भी बच्चे खाने खाएं तो उनके अच्छी तरह हाथ धुलवाएं। दोस्तों, नाखूनों की चमक के लिए जैतून के तेल में थोड़ी देर नाखून भिगो कर रखने से वो टूटते नहीं और चमकदार भी हो जाते हैं। और अगर ये मुमकिन ना हो तो नाखूनों पर जैतून का तेल अच्छी तरह मल दें। दोस्तों, ख़ारिश के मरीज़ों से गुजारिश है कि जिस्म पर ख़ारिश हो तो नारियल के तेल में काफूर मिलाकर लगाएं, इंशाल्लाह फौरी आराम मिलेगा। मेरे बड़े प्यारे दोस्तों, वज़न बढ़ाने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जो लोग
دبلے پتلے ہیں، زیادہ کمزور ہیں، وہ روزانہ دودھ کے ساتھ کیلے کا استعمال کریں، وزن انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ دوستو اس ضروری اور اہم ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر سوتے میں ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو روزانہ 1 چٹکی کلونجی نہار منہ لیں اور چینی کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ آنکھوں کی تھکن کے لیے بتاتا چلوں کہ کمپیوٹر یا موبائل کے زیادہ استعمال سے آنکھوں میں جلن ہو تو کھیرے کے ٹھنڈے ٹکڑے یا استعمال شدہ ٹی بیگز 10 منٹ کے لیے آنکھوں پر رکھیں، فوراً تازگی ملے گی۔ دوستو اگر آپ کا پیٹ پھولتا ہے یعنی گیس پیدا ہوتی ہے تو کھانے کے بعد 1 چٹکی اجوائن اور کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے گیس اور پیٹ کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لیے گزارش کروں گا کہ پھٹی ایڑیوں والے مریض رات کو سونے سے پہلے ایڑیوں پر سرسوں کا تیل یا پیٹرولیم جیلی لگا کر موزے پہن لیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں پاؤں نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ دوستو اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو پین کلر لینے کی بجائے 1 گلاس پانی میں نیمبو نچوڑ کر پئیں یا ادرک کا 1 چھوٹا ٹکڑا چبا لیں، یہ قدرتی طور پر سر درد میں آرام دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو، ورلڈ ہیلتھ ڈے پر میں گھریلو علاج کے خزانے کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو 1 چمچ چینی زبان پر رکھ کر آہستہ آہستہ چوسیں تو انشاءاللہ ہچکی بند ہو جائے گی۔ ایسے بچے جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ہینگ کو تھوڑے سے پانی میں گھول کر ناف کے ارد گرد لگائیں، اس سے گیس اور درد میں آرام ملتا ہے۔ دوستو کھانسی اگر تنگ کر رہی ہو تو 1 چمچ ادرک کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر چاٹنے سے ہر طرح کی کھانسی چاہے خشک ہو یا بلغمی اس کو آرام ملتا ہے۔ میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ چہرے کی رنگت کے لیے کچے دودھ میں روئی بھگو کر چہرے کی صفائی کریں، اس سے گرد و غبار نکل جاتا ہے اور چہرے پر قدرتی نکھار آ جاتا ہے۔ گرمیوں کے توڑ کے لیے یا گرمیوں میں لو سے بچنے کے لیے پیاز کا استعمال زیادہ کریں اور باہر نکلتے وقت پیاز کا 1 چھوٹا سا ٹکڑا جیب میں رکھنا بھی قدیم اور آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ دوستو پاؤں کی بدبو دور کرنے کے لیے جوتوں کی وجہ سے پاؤں میں بدبو آتی ہو تو پانی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر 15 منٹ کے لیے پاؤں اس میں بھگوئیں تو انشاءاللہ پاؤں کی بدبو ختم ہو جائے گی اور جراثیم تلف ہو جائیں گے۔ دوستو آخر میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ مزید صحت بخش ٹوٹکوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔